उसका पति बेंजामिन सबके सामने जेसिका को चुन लेता है। उसी पल एलिस को आखिरकार एहसास हो जाता है कि बेंजामिन ने उससे कभी प्यार ही नहीं किया। 3 साल पहले एलिस और बेंजामिन के बीच गलती से शारीरिक संबंध बन गए थे, इसलिए उन्हें मजबूरी में शादी करनी पड़ी। बेंजामिन को हमेशा लगता रहा कि यह सब एलिस की चाल थी। शादी के बाद भी वह उसके प्रति ठंडा और दूर दूर ही रहा। एक दिन एलिस को पता चला कि बेंजामिन अब भी जेसिका के संपर्क में है, लेकिन बेंजामिन बिल्कुल नहीं घबराया। उल्टा उसने एलिस को चेतावनी दी कि वह उसके मामलों में दखल न दे। फिर उसने उसके सामने गर्भ निरोधक गोलियों की एक बोतल फेंक दी और वहां से चला गया। उसके बाद एलिस की आंखें खुल गईं। उसने फैसला कर लिया कि वह हमेशा के लिए बेंजामिन को छोड़ देगी। उसी समय उसकी सौतेली माँ ने उसे बताया कि उसका भाई बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गया है और इसी वजह से उसके पिता को इतना सदमा लगा कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। एलिस तुरंत अस्पताल पहुंची। उसने बेंजामिन को फोन करके कुछ पैसे उधार मांगे। उसी समय खबरों में दिखाया जा रहा था कि बेंजामिन ने जेसिका के लिए $10 लाख से भी ज्यादा खर्च करके आतिशबाजी का भव्य कार्यक्रम करवाया था। एलिस का फोन आने पर बेंजामिन ने कहा कि वह उसकी सचिव के माध्यम से आवेदन करे, लेकिन जब एलिस ने सचिव को फोन किया तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि उसे बेंजामिन की ओर से कोई निर्देश नहीं मिला है। एलिस का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने अपनी शादी की अंगूठी उतारी और अपनी सौतेली माँ को दे दी। उसने कहा कि उसे बेचकर पिता के इलाज का खर्च निकाला जाए। इसके बाद उसने घर जाकर बेंजामिन से सारे रिश्ते खत्म करने का फैसला किया। जब बेंजामिन घर लौटा तो बटलर ने उसे बताया कि एलिस अपना सामान पैक कर रही है। बेंजामिन को इसकी कोई परवाह नहीं हुई, लेकिन जब वह ऊपर गया तो उसने देखा कि एलिस ने हमेशा की तरह उसका स्वागत नहीं किया। उसे लगा कि वह अब भी नाराज है, इसलिए उसने कहा कि वह सचिव को पहले ही डांट चुका है। अब एलिस खुद को रोक नहीं सकी। उसने सीधे तलाक की मांग कर दी। बेंजामिन को लगा कि वह सिर्फ नाटक कर रही है। तब एलिस का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा कि उसे $1 खर्च करने के लिए भी बेंजामिन की अनुमति लेनी पड़ती है और उसने कभी उसका सम्मान नहीं किया। बेंजामिन ने उसे चुप रहने को कहा। तभी उसकी नजर एलिस की उंगली पर गई और उसने देखा कि शादी की अंगूठी गायब है। एलिस ने शांत स्वर में कहा कि उसने उसे बेच दिया है। फिर वह अपना सूटकेस लेकर निकलने लगी। बेंजामिन उसके पीछे गया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तभी जब दोनों करीब आने वाले थे, जेसिका का फोन आ गया। उसने कहा कि उसके पैर में दर्द हो रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर एलिस कमरे से निकल गई, लेकिन बेंजामिन को लगा कि वह बस दूसरे कमरे में सोने जा रही है। उस रात बेंजामिन अकेले ठीक से सो नहीं पाया। उसे महसूस हुआ कि एलिस के बिना घर बेहद खाली खाली लग रहा है। अगली सुबह उसने बटलर को आदेश दिया कि एलिस को बुलाया जाए। तभी उसे पता चला कि एलिस तो पहले ही घर छोड़ चुकी है। बटलर ने उसे तलाक के कागजात भी सौंप दिए। बेंजामिन गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने सोचा कि वह इंतजार करेगा जब तक एलिस वापस आकर उससे माफी नहीं मांगती। फिर उसने अपने और जेसिका के बारे में छपी खबर देखी। उसे लगा कि एलिस सिर्फ जलन महसूस कर रही है, इसलिए उसने अपने सहायक को खबर हटाने और शादी की अंगूठी वापस लाने का आदेश दिया। उधर अस्पताल में एलिस की सौतेली माँ उसे घर वापस जाने के लिए कह रही थी। उसने पूछा कि अगर वह वापस नहीं गई तो उसके पिता के इलाज का खर्च कौन देगा, लेकिन एलिस ने कहा कि अगर वह वापस भी गई तब भी बेंजामिन उसे पैसे नहीं देगा। उसने कहा कि वह घर बेच देगी। इसी दौरान जेसिका खुद उससे मिलने आ गई। उसकी आंखों में एलिस के लिए जलन और नफरत भरी हुई थी। तब सच्चाई सामने आई।